निताय गौर हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शस्त्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। मेरे पीछे बोले हैं सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये भगवत गीता की पुस्तक जिनके पास नहीं है तो वो एक 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 किताब में 2-3 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। आप लोग आगे आ जाएं। एक पुस्तक में 2-3 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। जो हिंदी पढ़ते हैं वो गीता ले सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14, अध्याय का नाम प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 15 है। श्लोक संख्या 15 सबको मिल गया। श्लोक संख्या 15 तो मेरे पीछे बोले। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। बोलिए। और
बोलिए, बोलो बोलो। तो मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। रजसी, रजोगुण में, प्रलयम, प्रलय को, गत्वा, प्राप्त करके, कर्म संज्ञसु, सकाम कर्मियों की संगति में, जायते, जन्म लेता है, तथा उसी प्रकार प्रलीनः, विलीन होकर, तमसी, अज्ञान में, मूढ़ योनिषु, पशु योनि में, जायते, जन्म लेता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो यहाँ धागा लगा करके सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज है। भूमिका में पहला पेज शुरू में निकालिए। मेरे साथ बोलें सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगसु जायते। जो रजोगुण में मरते हैं तो वे कर्म में आसक्त लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। और तथा प्रलीनास्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। और जो तमोगुण में मरते हैं वो मूढ़ योनि में
जन्म लेते हैं, यानी पशु योनि में जन्म लेते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। क्या विचार है लोगों का कि मनुष्य जीवन के बाद फिर कोई नीचे नहीं गिरता, कोई पशु पक्षी की योनि में नहीं जाता, है ना। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, क्या बोलते हैं कि मनुष्य को अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। उनका ये विचार है, मनुष्य को अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है ना। तो बहुत अज्ञान है। ये जो जीवात्मा है तो 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर धारण करता है अपने कर्म के अनुसार। कोई मनुष्य के बाद दोबारा मनुष्य का जन्म प्राप्त कर सकता है, लेकिन पशु पक्षी की जितने भी पशु पक्षी की ये योनि में जन्म लेते हैं, मनुष्य जीवन में ही किए कर्म से पशु पक्षी की योनि में जन्म लेते हैं। कोई स्वर्ग में जाते हैं, कोई नरक में जाते हैं। मनुष्य जीवन में ही किए कर्म से ही ये सब प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं, है ना। तो रजोगुण में अगर मरता है कोई व्यक्ति तो मनुष्य के बाद मनुष्य योनि प्राप्त करेगा। लेकिन जो तमोगुण में मरता है तो नीची निम्न योनियां प्राप्त करता है। निम्न योनियों में कीड़े मकोड़े भी सब, मच्छर मक्खी छिपकली, 84 लाख 80 लाख योनियां। मनुष्यों की 4 लाख योनियां। मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं, बाकी 80 लाख योनियां तो पशु पक्षियों की हैं, जलचर हैं। पानी में 9 लाख प्रकार के जीव हैं। जलजा नवलक्षणी स्थावरालक्ष्य में स्थिति, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के, ये भी योनियां हैं। तो मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों से कोई पेड़ पौधों में भी जा सकता है। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। स्थावरालक्ष्य में स्थिति, क्रम्या रुद्र संख्या का, कीड़े 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, तो कीड़ा भी कोई बनता है क्रम्या रुद्र संख्या का। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। तो मनुष्य जीवन में किए कर्म से ही कोई पक्षी का शरीर प्राप्त करता है। पक्षी नाम 10 लक्षाणी। पशुमा 30 लक्षाणी, पशु 30 लाख प्रकार के हैं। तो मनुष्य जीवन में किए कर्म से ही कोई पशु भी बनता है ना। और मनुष्य जीवन में, एक मनुष्य जीवन में इतना कर्म भी हो सकता है कि उसको हजारों जन्मों तक दोबारा मनुष्य का जीवन ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। उसको हजारों बार हो सकता है सर्प का शरीर मिले, लगातार 1000 जन्म सांप के उसको मिल सकते हैं। 1000 जन्म उसको मल का कीड़ा बन सकता है। 60,000 साल तक मल का कीड़ा ही बनता रहे। तो मनुष्य जीवन में ऐसे कर्म होते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी, निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी, है ना। तो ये नहीं होगा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ।
अब हम सुनेंगे इस पुस्तक में श्री भगवान ने कहा में क्या लिखा है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति कर्मों में आसक्त लोगों के बीच में जन्म लेता है। ये बात समझने की है कि अंत समय में जिस मनुष्य में रजोगुण की लोभ, अशांति और कर्मों में आसक्ति जैसी भावनाएं विकसित होती हैं, वो कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। हमने अभी समझा था कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है, परंतु अब हमें ये बात समझना है कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को मध्यम गति प्राप्त होती है, जिसमें ना तो व्यक्ति को उन्नति होती है और ना अवनति होती है। मध्यम का मतलब क्या है? ना ऊपर जाता ना नीचे जाता है। रजोगुण में मध्यम गति का अर्थ है कि व्यक्ति को मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि किसी का पहले शरीर स्त्री का था तो उसे अगले जन्म में स्त्री का ही शरीर प्राप्त होता है, तथा यदि किसी का पहले शरीर पुरुष का था तो उसे पुरुष का ही शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति रजोगुणी लोगों के ही परिवार में जन्म लेता है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापक डॉक्टर इयान स्टीवनसन कार्लसन ने 30 से भी अधिक वर्षों तक पुनर्जन्म के क्षेत्र में अनुसंधान किए। 30 साल तक अनुसंधान किए। वे लोग विदेशी लोग हैं ना, हमारे शास्त्रों को नहीं मानते, तो अनुसंधान करना पड़ता है ना। तो हम तो शास्त्रों से समझते हैं इन बातों को। उन्होंने अनुसंधान किए, 30 साल तक पुनर्जन्म के क्षेत्र में अनुसंधान किए। तो उन्होंने 3000 से अधिक प्रकरणों को संचित किया है, जिनमें बच्चे अपने पूर्व जन्म का पूरा विवरण देते हैं। उनमें से एक प्रकरण पश्चिम बंगाल में काम्पा नामक एक गांव में उत्पन्न हुई शुक्ला नाम की एक बच्ची का है, जो एक रेलवे कर्मचारी की पुत्री थी। इस बच्ची का जन्म सन 1954 में हुआ था। जिस समय ये बच्ची 3 वर्ष की हुई, उस समय ये बच्ची अपने पूर्व जन्म की पहचान में आ गई और इस प्रकार बताने लगी, मैं माना नाम की स्त्री हूँ। 3 साल की बच्ची कह रही है कि मैं माना नाम की स्त्री हूँ, मेरा घर भाटा पारा जिला के अंतर्गत रथाला तहसील में है। 3 साल की बच्ची अपने पिछले जन्म की बात बता रही है। मेरी पुत्री मीनू है। अब 3 साल की बच्ची है, वो कहती मेरी पुत्री मीनू है और मेरे 2 देवर हैं जिनके नाम खेतु और करुणा है। जिस समय ये बच्ची 5 वर्ष की हुई, उस समय इसने अपने वर्तमान माता पिता से जिद की कि वह अपने पिछले जन्म के घर में जाना चाहती है। अब 5 साल की हुई तो जिद कर रही है कि मुझे मेरे घर में पहुंचाओ। ये बच्ची अपने पति का नाम नहीं बताती थी। पति का नाम नहीं बताती थी। क्यों? ये शिष्टाचार है ना स्त्री के लिए कि पति का नाम नहीं बताएगी। तो पति का नाम नहीं बताती थी क्योंकि स्त्री के लिए यही शिष्टाचार है कि वह अपने पति का नाम ना बोले। अब जिस समय ये बच्ची सन 1959 में अपने पिछले जन्म के घर में गई, यानी 5 साल की अवस्था में पिछले जन्म के घर में गई, उस समय उसने अपने पूर्व जन्म के ससुर अमृतलाल चक्रवर्ती को देखकर लज्जावश अपना सिर नीचे कर लिया। अब घूंघट तो नहीं था, 5 साल की लड़की थोड़ी घूंघट होता है, तो लज्जा से सिर नीचे कर लिया। ससुर है, ससुर को देख करके। अब देखो 5 साल की बच्ची अपना ससुर पहचानती है। ससुर को देखकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपने पति श्री हरिधन चक्रवर्ती को भी पहचान लिया। इस प्रकार ये निश्चित हो गया ये बच्ची सचमुच इसी घर की एक स्त्री थी। इस घटना से पता चलता है कि जो लोग अपने घर परिवार में आसक्त रहते हैं और कुछ शुभ और कुछ अशुभ कर्म करते हैं, वे पुनः अगले जीवन में ऐसे ही लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। रजोगुण में कोई शरीर छोड़ता है तो कर्मों में आसक्त लोगों के घर में जन्म।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर व्यक्ति को रजोगुणी लोगों के ही परिवार में जन्म प्राप्त होता है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 173 से 192 तक के 20 अध्यायों में वर्णन आता है। महाभारत के 20 अध्याय में लगातार वर्णन आता है कि काशीराज की कन्या अम्बा को जिस समय भीष्मदेव अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने के लिए छीन कर लाए, उस समय उसने भीष्म से अनुमति ली कि वो राजा साल्व से पहले से ही अनुरक्त है, अतः वो उनसे ही विवाह करेगी। अब जिस समय वो राजा साल्व के निकट गई, उस समय राजा साल्व ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि भीष्मदेव ने अपने पराक्रम से उस स्त्री को छीना था। अब जिस समय वो भीष्मदेव के निकट आई, उस समय भीष्मदेव ने भी उसे अपने घर में रहने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए चली गई थी। भीष्मदेव तो अपने घर में लाए थे कि अपने भाई से विवाह करेंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं राजा साल्व से विवाह करूंगी, और राजा साल्व ने मना कर दिया। अब वापस आई तो भीष्म ने कहा तुमको हम अपने घर में भी नहीं रखेंगे। ऐसी स्थिति में अम्बा ने अपने अज्ञान के कारण यही माना कि भीष्मदेव के ही कारण उसका जीवन बर्बाद हुआ है। अब भीष्मदेव को कारण बता रही है, तो भीष्मदेव थोड़ी कारण है, कारण तो अपना ही स्वयं है। इस प्रकार वो स्त्री इस संकल्प के साथ चिता में प्रवेश कर गई कि अगले जन्म में वो अगले जन्म में भीष्मदेव की मृत्यु का कारण बनेगी। इस प्रकार वो अगले जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। तो रजोगुण में शरीर छोड़ा तो स्त्री से स्त्री हुई, है ना, तो दोबारा भी स्त्री का जन्म हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर जो स्त्री एक राजा की पुत्री थी, वो पुनः अगले जन्म में एक राजा की ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। अब दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति मूढ़ योनि में जन्म लेता है। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होती है। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 175 में गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण, क्या नाम था? सुशर्मा नाम के का एक ब्राह्मण ना तो जप करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था। वो लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। मदिरा क्या? मदिरा, शराब, मदिरा पीने का व्यसन था, और वो मांस भी खाया करता था। एक दिन काले सांप ने उसे डस लिया। उस समय मृत्यु के बाद वह अनेक नरकों में यातनाएं भोगकर मर्त्यलोक में लौटाया और बोझा ढोने वाला बैल हुआ। तो इससे क्या बताया? तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति मूढ़ योनि में जन्म लेता है ना। तमोगुण में, है ना, मदिरा पीता था, व्यभिचार करता था, तो मर करके बैल नरक में गया, और नरक से जब लौट के आया तो बैल, बोझा ढोने वाला बैल हुआ। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि चूंकि सुशर्मा ने अपने जीवन में तमोगुण का अभ्यास किया था, अतः उसे नरक की प्राप्ति हुई, फिर बैल योनि की प्राप्ति हुई। पद्म पुराण के उसी अध्याय में वर्णन आता है कि एक विद्वान ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता के अभिमान में आकर अपने सद्गुरु की और अन्य विद्वानों की निंदा किया करता था। घमंड में कि मेरे पास बहुत विद्या है, अपने गुरु की और अन्य विद्वानों की निंदा किया करता था। इस प्रकार मृत्यु के बाद उसे अनेक प्रकार के घृणित नरकों में जाना पड़ा, और बाद में उसे एक तोते के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। क्या बना? तोता। इस घटना से यह बात पुष्ट होती है कि चूंकि वो ब्राह्मण विद्वान होते हुए भी अन्य विद्वानों की तथा अपने सद्गुरु की निंदा करता था, अतः उसके अंदर तमोगुण का विकास हुआ। इस प्रकार उसे नरक की तथा तोते की योनि प्राप्त हुई। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर त्यागने पर व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 182 में
गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक नगर में भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था? क्या नाम था ब्राह्मण का? भाव शर्मा। भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने एक वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वो मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्री से व्यभिचार करता था तथा शिकार खेलता था। एक दिन उसने मदिरा पीने वालों के बीच में बैठकर भरपेट ताड़ी पी। ताड़ी भी मदिरा ही है। भरपेट ताड़ी पी, अतः अजीर्ण से पीड़ित होकर वो पापी मर गया। तथा एक बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। क्या बना? ताड़ का वृक्ष बना, है ना। इस घटना से यह बात पुष्ट होती है कि चूंकि भाव शर्मा ने अपने जीवन में तमोगुण का अभ्यास किया था, अतः तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने के कारण उसे वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर त्यागने पर निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 189 में गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे। क्या नाम था? कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे जिनके सेनापति का नाम था सरभ मेरुंड। क्या नाम था? सरभ मेरुंड। एक दिन उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। मतलब सेनापति सोच रहा है कि राजा की हत्या कर दूं और मैं खुद राजा बन जाऊं, राजा की हत्या कर दूं, राजा के सब पुत्रों की हत्या कर दूं, और मैं राजा बन जाऊं। उस समय उसकी हैजे के कारण मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसे सिंधु देश में घोड़े का शरीर प्राप्त हुआ। क्या बना? फिर घटनाक्रम से ये घोड़ा राजा कृपाण नरसिंह की ही सेवा में आ गया तथा राजा इसी घोड़े के ऊपर चढ़कर चलने लगे। अब राजा को पता नहीं कि ये मेरा ही सेनापति है। उसी घोड़े की पीठ पर चढ़ रहे हैं जो पहले सेनापति था, और सेनापति चाहता था कि राजा को मार डालूं, और अभी घोड़ा बना हुआ है और राजा को अपनी पीठ में चढ़ाता है। इस घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि चूंकि सेनापति सरफ मेरुंड अपने मन में राजा की उसके पुत्रों सहित हत्या करके राज्य करने की योजना बनाता रहा तथा इस प्रकार उसने तमोगुण का अभ्यास किया, अतः उसे अपने उसी राजा का घोड़ा बनना पड़ा। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। इस श्लोक की बंगाली कविता भी प्रभुपाद ने बनाई है। प्रवृद्धि से रजोगुणे देहर निर्वाण कर्मीर संगीते है तार अनुष्ठान प्रवृद्धि ये तमो गुणे शरीर छाड़े मूढ़ पशु योनि मध्य तार जन्म है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं मूढ़ पशु योनि मध्य तार जन्म है, अर्थात हे अर्जुन तमोगुण की प्रधानता में व्यक्ति को पशु पक्षियों की योनि प्राप्त होती है। इस दुर्गति से अपनी रक्षा के लिए तुम मेरी शरण लो। तो ये जो है बहुत बड़ा विज्ञान है। गीता में भगवान ने जो बातें बताई हैं ये कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में या विद्यालय में कहीं नहीं मिलती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना, ये विज्ञान है और ये अपने संबंध में है। ये जो विज्ञान है अपने संबंध में है ना। तो आज की का जो विज्ञान है ये तो जड़ वस्तुओं के संबंध में है कि जड़ वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, हर पदार्थ का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से तत्वों से बना हुआ है, लकड़ी में क्या है ना, लोहे में क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। लेकिन आत्मा का अध्ययन नहीं होता, ये आत्मा का विज्ञान है। अगर हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास ना करें तो प्रकृति के 3 गुणों के कारण हमें जो है अलग अलग प्रकार के जन्म मिलते हैं। तो ये जो है
जानना कितना जरूरी है कि हम अपनी रक्षा करें। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो सतोगुण के द्वारा ऊपर की गतियां प्राप्त होंगी, रजोगुण के द्वारा मध्यम गतियां प्राप्त होंगी और तमोगुण के कारण अधम गतियां प्राप्त होंगी, है ना। तो ये 3 गुण जो है बहुत बलवान है, बहुत जो है शक्तिशाली है। 3 गुण बहुत शक्तिशाली हैं, है ना। और कोई व्यक्ति किसी गुण का अभ्यास करता है तो उस गुण में उसको बंधना पड़ेगा और उस गुण के अनुसार उसको दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा। वो उसमें कुछ अपना बस नहीं चला सकता, अपना जो है चुनाव नहीं कर सकता है, उसको जो है जाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत से लोग जो है कुत्ते की योनि में आ गए, बहुत से लोग हरण की योनि में आ गए। भरत महाराज जैसे इतने बड़े राजा जिनके नाम से ये भारतवर्ष कहलाता है, वो भरत महाराज जो है 1 करोड़ साल तक उन्होंने राज्य किया था और उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। ये अजनाब वर्ष कहलाता था, उनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। 1 करोड़ साल तक राज्य किया और उसके बाद वो जो है वन में आए तो भी भगवान की भक्ति में लग गए, लेकिन फिर एक हरण में आसक्त हो गए और हरण में आसक्त हो गए तो उनको हरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो ये जो है प्रकृति के 3 गुण बहुत शक्तिशाली हैं, है ना। इतने बड़े राजा सोचिए जिनके नाम से ये भारतवर्ष ये नाम पड़ गया, ये पूरा वर्ष जो है भारत कहलाता है, उनको जो है हरिण का शरीर मिल गया, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, सब लोग जानते हैं। तो किसी ज्योतिष ने गणना करके बताया कि स्पेन में जो है उनको कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ है। तो क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। तो इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने बड़े प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, क्या हैं, ये कुछ नहीं देखा जाता, है ना। तो अपना जब शरीर छूटता है तो फिर अपना कोई बल नहीं अपना बल नहीं चलता, आपका जो है कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार आपको जन्म लेना पड़ेगा, है ना। और किसी को मरने के बाद 1000 जन्म जो है बिच्छू के हो सकता है लेने पड़े, 1000 जन्म तक बिच्छू बनना पड़े, 10,000 साल तक मान लो छिपकली बनना पड़े, कितना, है ना, कष्ट और कितनी दुर्गति है, कितनी दुर्गति है। अब सोचिए मनुष्यों की संख्या तो बहुत कम है, अभी लोग सोचते भाई मनुष्यों की संख्या तो बहुत बढ़ रही, मनुष्यों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही, मनुष्यों की जनसंख्या क्या 1000 गुना भी बढ़ जाए तो भी जितनी चींटियां हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं और पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में 1% भी नहीं है मनुष्य, कि नहीं, 1% भी नहीं है मनुष्य इतनी तुलना में। और मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के कारण ही ये सब योनियां प्राप्त होती हैं। किसी को छिपकली का शरीर मिला, किसी को मेढक का शरीर मिला है, मनुष्य जीवन में ही उसने कुछ गलतियां की हैं, सोचिए। और एक मनुष्य जीवन में इतनी गलती हो जाती है कि उसको करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी जो है मनुष्य का जीवन न मिले, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि हजारों जन्मों तक जो है वृक्ष में ही उसको जो है बार बार जन्म लेना पड़े, वृक्ष के रूप में ही जन्म लेना पड़े हजारों जन्मों तक। कितनी संख्या है सोचिए, आप गिन नहीं सकते। अब घास के छोटे छोटे पौधे हैं तो ये भी जो है जीव, ये भी जीव। कितने हैं घास के पौधे, गिन सकते हो? असंख्य। कितने छोटे छोटे कीड़े हैं, कितने छोटे छोटे जीवाणु हैं, है ना, इनकी भी संख्या आप नहीं गिन सकते। हवा में कितने जीवाणु तैर रहे हैं,
इनकी संख्या आप नहीं गिन सकते। ये सब जो है मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं, जन्म प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अगर अभ्यास करें हम, तो हम छूट सकते हैं इस बंधन से, और नहीं तो फिर अपने कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता रहेगा, बार बार जन्म लेते रहेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, है ना। तो अब हम आपके साथ कुछ विचार करेंगे आज के श्लोक में जो बातें बताई गई हैं या हमने पढ़ के सुनाई है, इन विषय में आपसे मैं कुछ विचार करना चाहूँगा। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि 4 लाख योनियाँ मनुष्यों की हैं, है ना। तो ऐसे तो लगता है कि वे 4 लाख हैं, एक ही योनि तो है मनुष्यों की, लेकिन 4 लाख योनि जो बताई जाती हैं मनुष्यों की, तो उसको जो है हमें बहुत सूक्ष्म विचार करना होगा, बड़ा सूक्ष्म विचार करना होगा। जो मनुष्य की योनियाँ हैं तो उनमें ब्रह्मा जी भी उसमें आ जाते हैं। अगर बहुत इसका व्यापक अर्थ निकाला जाए, मनुष्य योनि जो विकसित चेतना है, तो इसमें ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी केवल एक ही हैं, एक ही संख्या है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी की एक योनि है। उनके बाद फिर जो बहुत से ऋषि मुनि हैं और बहुत से देवता हैं और चारण हैं, विद्याधर हैं, किन्नर हैं, है ना, भूत प्रेत कई प्रकार के हैं, बेताल। उन कर्मों के अनुसार भूत प्रेतों के कई प्रकार होते हैं, है ना। और मनुष्य में भी जो है अनेक प्रकार की जो है चेतना के अनुसार ये जो है मनुष्यों के भी प्रकार होते हैं। जैसे कुत्ते के तो एक ही प्रकार की चेतना है, कुत्ते के तो एक प्रकार की चेतना है, एक ही वो नहीं है। ये मनुष्य में जो है अलग अलग प्रकार की चेतना के अनुसार उनके भी भेद होते हैं, हैं? जैसे ब्राह्मण है तो उसकी अलग चेतना है, क्षत्रिय की अलग चेतना, वैश्य की अलग, शूद्र की चेतना। फिर शूद्रों में भी कई भेद हैं, क्षत्रियों में कई भेद हैं, ब्राह्मणों में कई भेद हैं। तो सब मिलाकर के 84 लाख बनते हैं, ठीक है ना। मतलब भूत प्रेत बेताल देवता और ऋषि और ब्रह्मा से लेकर के मनुष्य योनि तक सब मिला करके 4 लाख, ठीक है ना। हाँ, हाँ, मनुष्य योनि में आ गए, और वो जो है अपने को ऊपर उठा सकते हैं। अगर हम मनुष्य, वैसे तो सामान्यतः मनुष्य हम उनको कहते हैं जो पृथ्वी में रहते हैं, और देवता अलग हैं। लेकिन जब हम 84 लाख की चर्चा करते हैं तो 84 लाख योनि में मनुष्य भी 4 लाख बताई हैं, तो फिर मनुष्य भी 4 लाख बताई, तो फिर मनुष्यों के अंदर हमें फिर वो भी शामिल करना पड़ेगा, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। सामान्यतः मनुष्य का मतलब पृथ्वी के ही मानव, जो मनु से जिनका मतलब जन्म हुआ है, मनु के वंश में जो पैदा हुए, वो मनुष्य है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो 84 लाख योनि में फिर सबको गिनना पड़ेगा। तो देवता और जो है दानव असुर सब मिला करके ये मनुष्य योनि इस तरह से भी फिर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण में कोई व्यक्ति मरता है तो कर्म में आसक्त लोगों के यहाँ जन्म लेता है ना। तो इसमें हमने कुछ उदाहरण बताए, रजोगुण में कोई मरे तो उसी प्रकार का जन्म होता है। तो क्या है उदाहरण, कौन बताएगा? हमने उदाहरण बताया है, एक बालिका का बताया, शुक्ला है, तो शुक्ला नाम की बालिका, और उसने अपने पिछले जन्म 3 साल की
अवस्था की, तो उसको पिछले जन्म की याद आ गई कि पिछले जन्म में माना नाम की स्त्री अपने बच्चों का नाम बता रही है, अपने सास अपने ससुर को पहचान रही है, अपने पति को पहचान रही है, और अपना घर बता रही है कि इस जिले में इस गांव में मेरा घर है, और सबको पहचान गई, है ना। हाँ, तो एक तो ये उदाहरण दिया रजोगुण में, नहीं रजोगुण में, रजोगुण में और कोई उदाहरण है? एक ही है और है? हाँ दूसरा है, हाँ शास्त्र से बताया था। शास्त्र से क्या बताया था? अम्बा नाम की स्त्री, काशीराज की पुत्री अम्बा, तो भीष्म ने उसको जीत लिया और अपने भाई से विवाह करने के लिए हस्तिनापुर ले आए। लेकिन उसने क्या कहा, अम्बा ने क्या कहा भीष्म से? राजा साल्व से मुझे विवाह करना है। तो भीष्म ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है राजा साल्व से विवाह करने की, तो साल्व से विवाह करो। राजा साल्व के पास गई, तो राजा साल्व ने क्या बोला, हम तो विवाह नहीं करेंगे तुमसे, क्योंकि भीष्म देव ने तुम्हें जीता है अपने पराक्रम से, हम दूसरे का हिस्सा नहीं लेते। अब वापस आई भीष्म देव के पास, है? तो भीष्म देव ने फिर क्या कहा, मना कर दिया। तो भीष्म देव की क्या गलती? क्या भीष्म देव की गलती है? भीष्म देव की क्या गलती? जब उसने अपनी इच्छा से कहा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करूंगी, तो ठीक है जाओ, और वो मना कर दे, अब वो जो है अपने घर में कैसे उनको रख सकते हैं? एक स्त्री जो कि दूसरे के पास अपनी इच्छा से गई शादी करने के लिए, तो अच्छे कुल में उसको फिर नहीं रखा जा सकता। अब उसने सोचा मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, तो किसको कारण माना? भीष्मदेव को कारण माना। तो भीष्मदेव की तो कोई गलती नहीं थी, और इसी भावना से उसने शरीर छोड़ दिया, यानी अग्नि में जल गई। क्या, किस भावना से? अगले जन्म में मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी, तो अगले जन्म फिर से राजा की पुत्री बनी। राजा कौन से राजा? द्रुपद राजा की, है? राजा द्रुपद की पुत्री भई, है ना। तो रजोगुण में कोई मरता है तो इसी प्रकार से उसको जन्म होता है। और फिर तमोगुण में कोई मरे तो मूढ़ योनि प्राप्त करता है। तो इसमें हमने कुछ उदाहरण दिए। एक ब्राह्मण का, हाँ ताड़ी, भाव शर्मा नाम था, तो खूब ताड़ी पी और स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता था ना। तो उसको ताड़ का वृक्ष, है? वो बन गया, तमोगुण में शरीर छोड़ा, है ना। और उदाहरण, तोता बना, विद्वान था लेकिन अपने सदगुरु की निंदा करता था, दूसरे विद्वानों की निंदा करता था, तो तोते का शरीर मिल गया, है ना। और तमोगुण में एक बैल, सुशर्मा नाम का ब्राह्मण था जो बैल बना, है ना। मदिरा पीता था, मांस खाता था, है ना। तो काले सांप ने काट लिया, तो मरने के बाद नरकों में गया, और नरकों से आने के बाद फिर बैल, कैसा बैल? बोझा ढोने वाला बैल बना, है ना। तो ये उदाहरण है तमोगुण के। और एक और, राजा का सेनापति था, हाँ राजा का सेनापति था, तो वो क्या चाहता था? राजा की हत्या कर दूं और सब राजा के पुत्रों की हत्या कर दूं और खुद बन जाऊं क्या? राजा बन जाऊं। तो इसी भावना में हमेशा डूबा रहता था और मर गया। तो क्या बना? घोड़ा बना। और कहीं पर घोड़ा पैदा हुआ और आकर के राजा के ही, हाँ राजा के ही जो है महल में आ गया, और राजा उसके ऊपर
चढ़ करके चलता था वो सेना पे। हाँ, वो उस पर तो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन तमोगुण में जो है मतलब कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर्म करता है तो वो तो अज्ञान में है, वो नहीं कर सकता। लेकिन जो रजोगुण में रजोगुण में होते हैं और उनके कुछ जो है विशेष शुभ कर्म होते हैं तो उनको पिछले जन्म की याद आती है ना। तो पिछले शुभ कर्म से जो है उनको पिछले जन्म की याद आती है। लेकिन वो बचपन में जो यादें आती हैं अपने पिछले जन्म की, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है वो फिर भूल जाता है और अपने इसी जीवन में अपनी चेतना फिर उसकी आ जाती है। जैसे एक बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, तो वो मर गया और कुछ समय के बाद वो जिंदा हो गया। जिंदा हो गया तो वो अपना नाम बताने लगा कि वो कोई मुसलमान था, कि मैं वहाँ का मुसलमान हूँ और मैं तांगा चलाता था, मैं तो मुसलमान हूँ। अब वो 12 साल का बच्चा है और वो जो है अपने को वो मुसलमान बताता है कि मैं तो वहाँ का हूँ। तो हुआ क्या था कि 40 साल का मुसलमान था। तो वो तांगा चलाता था, अपने घोड़े को चना खिला रहा था, पीछे से किसी ने चाकू मार दी उसे, तो मर गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो बच्चा जो हिंदू परिवार में मरा था उस बच्चे के शरीर में आ गया वो और अपने को बताता है मुसलमान। और जब जो है उसके बच्चे के माता पिता जब ले गए उसके घर में तो अपनी पत्नी को पहचान लिया। अब ये 12 साल का लड़का है और उस 40 साल की जो पत्नी है उसको कहता है ये मेरी पत्नी है ना। और जब पत्नी ने बातचीत की तो उसने बताया कि हाँ ये मेरा पति है, ये सब बातें वो बता रहा है जो कोई नहीं जानता। तो सब बातें बताई उसने। तो रजोगुण के कारण कोई व्यक्ति रजोगुण में अगर शरीर छोड़ता है तो उसने तो जन्म नहीं लिया, वो एक बच्चे के मृत शरीर में आ गया, जिंदा हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे भी क्या होता है वो जो बच्चा था 12 साल का था फिर अपनी उसी चेतना में आ गया। धीरे धीरे वो पिछले जन्म की चेतना भूल गया, क्योंकि उससे फिर बड़ी बाधा भी पड़ती ना कि इस घर में वो पैदा हुआ है, अब इस घर में है तो उस घर की चेतना में रहेगा तो कैसे मतलब काम कर पाएगा, कैसे जो है उसका निर्वाह होगा। तो फिर निर्वाह के लिए फिर वो अपनी इसी चेतना में आ जाता है, अपने इसी परिवार अपनी इसी पहचान में आ जाता है ना। लेकिन ये जो उदाहरण जो दिए जाते हैं तो इनका मतलब बहुत अनुसंधान किया गया है और 3000 ऐसे केस निकाले गए हैं जिसमें बच्चा जो है अपना पिछले मनुष्य जीवन का हाल बताता है। तो मनुष्य से मनुष्य जीवन जिनको प्राप्त होता है उनके तो केस मिलते हैं, लेकिन अब कोई जो पशु की योनि में आया तो वो कैसे बताएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू मान लो कुत्ता के शरीर में आ गए, अब वो थोड़ी बताएंगे कि मैं जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रधानमंत्री हूँ, कुत्ता थोड़ी बताएगा। हाँ, हम तो नहीं अपनी तरफ से कहते, लेकिन किसी ज्योतिषी ने बताया इस पेन में वो कुत्ता। तो मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि आश्चर्य कुछ भी नहीं है, आश्चर्य तो कुछ भी नहीं है, अगर बन जाए तो क्या है ना। ये थोड़ी है कि भाई प्रधानमंत्री थे तो अब जो है अब वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है। तमोगुण में अगर कर्म किए हैं, कुत्ते जैसा कर्म किए हैं तो कुत्ता का शरीर मिलेगा है। कोई बहुत बड़ा राजा हो, कोई कुछ भी हो, है ना, तो उसको जो है नरक में जाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज जो है मतलब बहुत बड़ा बंधन है। अब ये बताइए कि ये अगर हम ये नहीं सीखते, इन सब बातों को नहीं सीखते, आज की शिक्षा का क्या महत्व है।
आप आज की शिक्षा में जो है बड़े योग्य बन गए हैं, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन अगले जीवन में मान लो आपको पशु पक्षी का शरीर मिल जाए तो क्या फायदा है बताइए। ये जो गीता की शिक्षा को छोड़ करके ये जो शिक्षा है जो आप लोग जो प्राप्त कर रहे हैं, ये सब कूड़ा करकट है, कचड़ा है, क्योंकि इसका कुछ भी लाभ नहीं है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो ये आज की जो शिक्षा है इसका कुछ भी लाभ नहीं है, सब बेकार है, कुछ भी लाभ नहीं। आपने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली है, अगले जीवन में बंदर का शरीर मिल जाए, हैं, कुत्ते का शरीर मिल जाए, हैं, तो आज की शिक्षा का क्या फायदा हुआ? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार आपको शरीर प्राप्त होता है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कितने शिक्षित थे, बहुत विद्वान थे, उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत विद्वान थे, लेकिन कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, क्यों? तो ये जो शिक्षा है भगवत गीता की, तो ये मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी गति जो है खराब ना हो, अपनी गति को सुधारना है ना, और नहीं तो दुर्गति है, दुर्गति है, और मनुष्य का जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। और दोबारा मनुष्य का जीवन भी मिला तो उसी प्रकार के लोगों में अपने जो है खाना पीना रहन सहन होगा, आप गीता को नहीं समझ पाएंगे। अभी जो बच्चे हैं 4 साल के 3 साल के बच्चे हैं, मोबाइल नहीं, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। तो ये बच्चे जो है 3 साल के 4 साल के जो बच्चे हैं, जो अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं, वो भी गीता की शिक्षा को नहीं जानते, गीता की शिक्षा को नहीं जानते। तो गीता की शिक्षा जानना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि दुर्गति ना प्राप्त करें। जन्म में बहुत कष्ट है, फिर गर्भ में, माता के गर्भ में बहुत कष्ट है, बेहद कष्ट है गर्भ में। फिर जब जन्म होता है, माता के गर्भ से जब जन्म होता है, वो बहुत कष्ट है। और जन्म के बाद भी जो छोटा सा बच्चा है, तो वो बोल नहीं पाता है, वो रोता है, माता उसको दूध पिलाती है, वो सोचता है, माता तो सोचती है कि इसको दूध पीना है, लेकिन वो रो रहा है, उसको कीड़ा काट रहा है, तो वो तो बता नहीं सकता ना, वो उसको हटा सकता है, उसको कीड़ा काट रहा है, माता उसको दूध पिला रही। कष्ट है, कितना कष्ट है, छोटे बच्चे को कितना कष्ट है ना। और कोई भी कीड़ा काट ले, मच्छर काट ले, उसको कितना दर्द हो रहा है, लेकिन माता को कुछ पता ही नहीं चलता है, ना माता हटा सकती है उस कीड़े को, है? कभी खटमल काटता है ना। तो जिन वस्त्रों में वो जो है मलमूत्र त्यागता है, उसमें भी छोटे छोटे जर्म्स हो जाते हैं, जर्म्स काटते हैं। तो हमारे शरीर में कई कीड़े हैं, काटते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमारा जो शरीर है वो इतना हो चुका है, मतलब कठोर हो चुका है कि इसमें कई कीड़े काटते हैं तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन बच्चे का शरीर तो बहुत कोमल है, तो उसमें बहुत से छोटे छोटे जो कीटाणु हैं वो काटते हैं, तो उसको बेहद पीड़ा होती है, तो वो रोता है, वो तो बता नहीं सकता। तो जन्म के बाद भी जो है बचपन का बहुत कष्ट है, वृद्धावस्था का कष्ट है, बीमारियों का कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। तो गीता हमें जो है इन सब कष्टों से छुड़ाती है जी। कौन सी गीता पढ़ना चाहिए? ये भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता यथारूप है, क्योंकि इस गीता में प्रभुपाद ने जो भगवान ने बताया है उसी को ही समझाया है, यथारूप समझाया है ना। और यथारूप तभी समझा सकते हैं जब आप परंपरा से प्राप्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण की जो परंपरा है, शिष्य परंपरा है, उसमें कोई आचार्य अगर समझाता है गीता को तो हम समझ सकते हैं,
नहीं तो लोग अपनी बातें उसमें जोड़ देते हैं और कुछ बातें निकाल देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता गीता को। हाँ, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पाठ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।